आज 2 साल हो रहे हैं, कोई नहीं बना, तो मुसलमानों की मैसेज नहीं जा रहा है कि हमको आप बेवकूफ बना रहे। आप कहते हैं मुसलमानों ने हमारी हुकूमत बनवाई है, हमको 100% वोट दिया है, और उसके बाद उनके जो हकूक उनको आप नहीं दे रहे, तो कैसे मुसलमान नहीं बिगड़ेगा? मुसलमानों को मैं समझता हूं, और फसाद जो हुआ। हैदर भाई एक ब्रेक ले रहे हैं। मुसलमान आपसे भी बहुत खुश नहीं है, ठीक है ना? अगर आप इतने बड़े कारसाज जो हैं, मुसलमान क्यों नाराज मुलायम से ही आप जानते हैं, तो अपनी तरफ काहे नहीं कर लेते 23 वर्षों से? इस पर आऊंगा मैं, इस सवाल पर आऊंगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार एजाज काज़मी साहब की जो बयान है वो भी सुनाऊंगा, और हैदर साहब इस सवाल का जवाब सोच कर रखिएगा, ये भी आपसे लूंगा ब्रेक के उस पार। मझधार में सरकार सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम। सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं।
वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की सामने थे किनारे। मझधार में सरकार। जी, यहां पर सरकार से मतलब हमारा समाजवादी पार्टी से भी है, सरकार से मतलब अखिलेश जी की सरकार से भी है, और सरकार का मतलब बड़े साहब से भी है। बड़े साहब यानी मौलाना मुलायम सिंह यादव जी। मौलाना मुलायम सिंह जी यादव से नाराजगी किन शब्दों में बयां की गई गाजमी साहब के द्वारा, हम आपको वो सुनवाते हैं। और हमसे भी असीम वकार साहब ने शुरुआत में कहा कि साहब ये जो एजाज काजमी है इनका अपना पता नहीं क्या एजेंडा हो सकता है, ऐसी बातें कर रहे हैं ये। तो जरा एजाज काजमी साहब का बयान सुन लें हम, उसके अलावा हम बता दें आपको। वकार भाईजान, वकार भाई। जी जी बोलिए। जी, हमारे पास मुफ्ती तारिक काजमी का भी बयान है और अशरफ उस्मानी साहब का भी बयान है, ये भी सुनवाऊंगा आपको। जरा पहले काजमी साहब का सुन लीजिए। जी, ये रहा फिर से। और वहां जो मुस्लिम अक़लियतों के साथ जो जुल्म हुआ, उसी अंदाज उसी तर्ज का फसाद मुजफ्फरनगर के अंदर और उसके कस्बात और उसके इलाकों में भी हुआ। लेकिन बल्कि तो इस हिसाब से ये कहा जाए कि मुलायम सिंह भी इस दौर के सेकंड मोदी कहलाए जाने के मुस्तहिक है। मुलायम जी को एक खत भी पेश किया है और उस खत में साफ लफ्जों में ये लिख दिया गया है कि 10 रोज के अंदर आप उस जो है अवार्ड को और सनद तौसीफ को वापस कर दें, इसलिए कि आपका जो चेहरा नजर आया है और जो आपकी छवि भी नजर आई है, आप इस अवार्ड के अहल नहीं हैं। अगर मुलायम सिंह ने 10 रोज के अंदर इस अवार्ड को वापस नहीं किया तो ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक, दूसरी मुस्लिम तंजीमें, सारे मुल्क के सेकुलर हिंदू और मुसलमान मिलकर हम लोग दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं और मुलायम सिंह के सरकार के खिलाफ एक तहरीक छेड़ने जा रहे हैं। मैंने कहा कि मुलायम सिंह का सेकुलर होने का दावा जो है महज फरेब है और एक धोखा के अलावा कुछ नहीं है। हम मुलायम सिंह को गद्दी पे बैठा सकते हैं तो हम गद्दी से उतारने का भी हमको सलीका आता है कि मुलायम सिंह भी तो मोदी से भी 2-4 कदम आगे हैं। हमारे बच्चे दाढ़ी वाले, टोपी वाले या इस्लामी शनाख्त रखने वाले अफराद जो रेल से गुजरते थे उनको मारा जाता रहा। ये मुलायम सिंह की सरकार के लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है। अखिलेश सरकार अगर शुरू ही से कदम लगा देते तो मामला यहां तक न पहुंचता। जी वकार भाई, ये मैंने सिर्फ आपको सुनवाया, सिर्फ आपके लिए मैंने दोबारा से ये दिखाया ताकि आप अगर शुरू में जब पहली बार ये पैकेज चला हो, रिपोर्ट चली हो, आप हो सकता है बातें कर रहे हो, मैंने देखा था आप लोग आपस में बातें कर रहे थे, ना सुन पाए हो। जी, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, कासमी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, कद में भी और ओहदे में भी। उनका मुकाबला तो मैं कर नहीं सकता। वो जो कह रहे हैं ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं आपको अपनी राय यहां देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से बेहतर पार्टी हिंदुस्तान और बहुत बढ़िया किया आपने कि बैकफुट पर आ गए भाईजान। वकार भाई, बहुत अच्छा किया आपने कि बैकफुट पर आ गए, वरना शो के तुरंत बाद घंटी बजती है आपके पास, ये मान लो आप। बहुत अच्छा किया आपने। नहीं, आप सच्चे राजनेता हैं, आपको पता है राजनीति कैसे की जाती है। 2 कदम पीछे हटना और 1 कदम आगे बढ़ना आपको पता है। तारीफ करता हूं मैं इस बात की। अगर आप अड़े रहते ना पहले के स्टैंड में तो पक्का फोन बजता आपका शो के बाद। अतुल भाई, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप मुझे बात ही करने का मौका नहीं देते हैं। बताइए। अभी आप हमारे बड़े भाई अमीर हैदर साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। आपके बड़े भाई तो ये हुआ और वो हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं, मुलायम सिंह यादव से बड़ा कोई दूसरा नेता बताइए जो इतनी ज्यादा आपकी इज्जत करता है, कौम की इज्जत करता है। तभी तो मेरी चर्चा शुरू हुई है वकार साहब, तभी मैं इस चर्चा को लेकर आया कि मुलायम सिंह यादव जो मुसलमानों के इतने बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जो मुसलमानों के झंडा बरदार हैं, देश में केवल एक नेता ऐसा जिसे मौलाना मुलायम होने का तमगा मिला, आज उससे वही मुसलमान नाराज क्यों?
तभी तो मैं चर्चा दे रहे बहस लेकर आया। आप समझने को तैयार नहीं। मैं समझ रहा हूं, आप सुनने को तैयार नहीं जनाब। आप कह रहे समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी है। वकार भाई, आप मुझे बताइए, मैं आपको कितना समय दे दूं जिसमें आप सारी बात कह डालोगे अपनी? आप घड़ी देख के बताइए, घड़ी देख के बताया ऐसे नहीं, घड़ी देख उसके बाद फिर ये नहीं कहेंगे आप मुझे सुनने को तैयार नहीं। एक मिनट बताइए, कितना समय दे दूं जब सारे तर्क रख दो उसे एक ही बार? बताओ आप जी। दे दीजिए आप 2 मिनट का टाइम मुझे। 2 मिनट दिया घड़ी देखकर, आपका टाइम शुरू होता है। चलिए अब जी चलिए। अभी अमीर हैदर साहब ने बड़ी लंबी लंबी बातें की दंगे के ऊपर। माननीय नेताजी 1989 में जब माननीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर रथ यात्रा निकाली, या 90 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के रथ यात्रा को रोकने के लिए माननीय नेताजी ने मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ी, उसके बाद से हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए लोग एकजुट होने लगे। मैं अमीर हैदर साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि भागलपुर के बारे में, हाशिमपुरा के बारे में, मलियाना के बारे में, मेरठ के बारे में, मुरादाबाद के बारे में जो ईदगाह में दंगा हुआ, माननीय नेताजी ने तो कल्याण सिंह को साथ लेकर माफी मांग ली फौरन। ये क्या किसी नेता ने कोई माफी मांगी है? क्या आप जस्टिफाइड करना चाहते हैं कि वो दंगे अगर हो गए थे तो उस पर कांग्रेस को भी अफसोस है? कौन ने अफसोस कर चुका? कांग्रेस मांगी नहीं। आप जस्टिफाइड करना चाहते हैं कि वो दंगे हुए थे, हम भी दंगा कराएंगे? जस्टिफाइड तो देश की जस्टिफाइड, ये कोई फर्क नहीं हुआ। आपके यहाँ इस गवर्नमेंट में हुआ है, इस गवर्नमेंट में नौजवान चीफ मिनिस्टर है, इसकी जिम्मेदारी रोकना चाहिए दंगा। हैदर भाई आपको रोक गया, वसीम भाई रोक गया है। ना वसीम भाई, अभी भी आपके पास 1 मिनट का वक्त है, बोलिए जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय नेताजी ने कल्याण सिंह वाले फैक्टर पर पूरी कौम से माफी मांगी। इतना बड़ा दिल है किसी का? मैं आज अमीर हैदर साहब से कहता हूं कि जो इनके नेता चले गए, लेकिन आज जो नेता इनके जिंदा है, हयात है, जो राजनीति कर रहे हैं, वो पुराने दंगों के ऊपर जो मुसलमानों को कत्लेआम किया गया है सड़कों पर, उसके लिए क्या इनका कोई नेता माफी मांगने को तैयार है हिंदुस्तान से? भाई 1 मिनट रुक जाइए, अभी 20 सेकंड और बोलिए, फिर कोई बात बचे नहीं। वसीम बकार 20 सेकंड और बोलिए बकार भाई। नहीं, क्या उसके बाद आप मुझे क्या सब सुनता रहूंगा? मैं कुछ बोलूंगा नहीं? अगर कोई गलत बात होती है तो मैं बोलूंगा। बकार भाई समाजवादी पार्टी के साथ सुनने का भी दर्द रखिए। अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला कि माननीय मुलायम सिंह जी से जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो नाराज क्यों होते जा रहे हैं। 20 सेकंड अभी और बच्चे आपके पास, चलिए। कोई नाराज नहीं है। आदमी देखिए नाराज उसी से होता है जिससे मोहब्बत करता है, बहुत बढ़िया, जिससे प्यार करता है उससे। अब कोई मुसलमान अडवाणी से थोड़ी ना नाराज हो जाएगा, या मोदी जी से थोड़ी ना नाराज हो जाएगा। मुसलमान या कोई भी आदमी नाराज उसी से होता है जिससे बेपनाह मोहब्बत करता है। अच्छा सुनिए बकार भाई, एक बात पूरी रुकिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बड़ी ईमानदारी से जी। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाली समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव से लेकर आप तक नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी से कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे आज ये बता दीजिए। चलिए, आप ही ने कहा ना कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जितना भी ज्यादा नाराज होता है उतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, आप ही ने कहा ना। तो मोदी से मुलायम को कितनी मोहब्बत है? अब आप बात घुमा रहे हैं। अब आप ये कहिए कि साहब देश के आतंकवादियों से कौन कितना, हम तो आतंकवादियों को बहुत बुरा कहते हैं, तो क्या हम उनसे मोहब्बत करने लगे? क्या मोदी आतंकवादी कह रहे हैं आप? मोहब्बत जी, मोहब्बत जो होती है। बकार भाई, क्या आप मोदी को आतंकवादी कह रहे हैं? जी नहीं, आपने जो बात कही है मैं वो बात कह रहा हूं। नहीं, आपने एक बात कही कि जब मोहब्बत ज्यादा होती है तो नाराजगी भी ज्यादा होती है, यही कहा ना आपने? जी। तो मैंने आपकी बात मान ली, आप मेरे भाई हैं, आपने कहा बड़े, आप उससे सही कहा होगा। फिर मैंने सवाल पूछा कि पानी पी पी कर आप लोग नरेंद्र मोदी को गरियाते हैं या नाराज होते हैं, तो इसके पीछे की मोहब्बत कितनी गहरी है? क्या उतनी गहरी? ना सुनिए, मुसलमान मोदी सवाल तो सुनिए, क्या उतनी गहरी मोहब्बत है जितनी मोहब्बत विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी ने 50 मिनट तक लखनऊ में बंद कमरे में मोहब्बत का इजहार किया था? क्या उतनी गहरी मोहब्बत है? वकार भाई बोलिए। नहीं, मोहब्बत तो पूरे हिंदुस्तान ने देखी कि उनकी 84 कोसी परिक्रमा
जो वो धोखे से निकालना चाह रहे थे, हम लोगों ने बिल्कुल नहीं निकलने दी। अच्छा। माननीय नेताजी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर बिल्कुल साफ स्टैंड दिया। अच्छा। कि कहीं कोई 84 कोसी 85 कोसी 86 कोसी नहीं निकलेगी। अच्छा, यानी कि आपकी दो अलग अलग बातें समझ में आई कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु है और वो नाराज है तो उसकी नाराजगी के पीछे मोहब्बत है, और अगर आप लोग मोदी से नाराज हैं तो कोई मोहब्बत नहीं है, ये मतलब ना? नहीं, मोदी ने काम ऐसा किया है।